Welcome back to my another video of basic nursing education. इसका मॉडल का नाम है इन्फ्यूजिया SP7 और ये फ्रेजिनियस का भी कंपनी का। बिजनेस का ही है ना? हाँ, फ्रेजिनियस का भी का। ये भी आपका फ्रेजिनियस का ही हाँ, है। बिजनेस का ही है। तो इसको आप SP7 के नाम से पुकार सकते हैं, SP7। तो अभी ये पावर का रिक्वायरमेंट इसकी पीछे से आपको लगानी है, है ना। यहाँ पावर लगाने के बाद ये इंडिकेटर है आपका ऑन हो जाए, यहाँ दिखेगा चार्जेबल है ना ये? हाँ, चार्जिंग हो रही है। अगर ये मैं पावर निकालूंगा तो ये बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर ऑन रहेगा तो। अभी नहीं होगा, अभी मैं ऑन करता हूँ। ये ऑन ऑफ बटन है, प्रेस करना है कपल ऑफ सेकेंड, तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड्स का। तो ऑन करने के बाद ये आपका करंट सिरिंज का ब्रांड वहाँ पे बोल रहा है कि आपका BD USA। इफ़ नॉट रीसिलेक्ट इन मेनू प्रेस ओके की टू कंफर्म। आपके पास कोई ब्रांड हो सकता है, BD का हो, चाहे आपका डिस्पोवैन हो, चाहे कोई भी हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपको बोल रहा है ओके प्रेस करने के लिए टू कंफर्म। आप ओके कर दिए कि आपके पास कोई ब्रांड का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट इज़ डिमांडिंग फॉर 2 थिंग्स। देखो आप ब्लिंक कर रहे हैं, ये एक क्लैंप है, एक प्लंजर है। तो ये प्लंजर है, इसको ऐसे प्रेस करना है, देन इसको मूव करना है। प्रेस करने के बाद मूव करना है, ओके। और ये क्लैंप है जिससे हम सिरिंज को पहले पुल करेंगे, उसके बाद रोटेट करेंगे, ठीक है। कभी भी पुल देन रिलीज, पुल रोटेट, इस तरह से जब सिरिंज को लगाना होता है। तो हमारे पास सिरिंज है, ये आपने लोड कर दिया है इसको, ठीक है। तो आपको देखना है, ये आपका ग्रुप्स है, यहाँ पे ग्रुपिंग में आपको डालना है सिरिंज को। फ्रंट पार्ट आप ओपन रखेंगे ताकि आपको पता चले कितने ml सिरिंज इन्फ्यूज हो गई है। फिजिकली भी आप देख सकते हैं। और इस प्लंजर को आप पुश करके आप इसको क्लैंप को लगा सकते हैं इसमें, और फिर इसको पुल करके इस पर प्लग इन करेंगे। जैसे ये दोनों काम आप करोगे तो ये वो स्क्रीन अपने आप ही वहाँ से आगे आ जाएगी कि आप किस मोड में चलाना चाहते हो। तो जनरली सारे हॉस्पिटल्स में जो सबसे ज़्यादा मोड यूज़ होती है वो रेट मोड सिरिंज में। तो ऑटोमेटिक ये रेट मोड पे आ गया। अगर आपको मोड्स चेंज करना है तो आपको मेनू में जाके जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई और मोड चाहिए तो पहले रेट मोड को ही हम दिखा देते हैं, फिर हम मोड्स पे चेंज करने बताएंगे। तो अभी आप देखो यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा है पाउज, इस अभी रुका हुआ है। रेट आपको ब्लिंक कर रहा है, मीन्स यू हैव टू पुट द रेट। तो अभी 0.1 ml पर आवर पे है। इसको सपोज़ मैंने 15 ml पर आवर करना है। तो ये सिंगल डिजिट के लिए है, ये डबल डिजिट के लिए, मतलब ये पॉइंट के बाद वाला आपका, और ये पॉइंट के पहले वाला। तो मुझे 15 करनी है, तो इसको दबाएंगे तो ये 1 होगा। एक बार दबाएंगे तो इस तरह से प्रेस करेंगे। ये चूँकि 15 काफ़ी क्लोज था इसलिए मैंने इसको जल्दी हो गया। सपोज 150 करना है तो मैं इसको 1 सिंगल टाइम नहीं दबा के रखेंगे, हमें इसको प्रेस करके रखना है सिर्फ। ये अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा और तेज़ी से बढ़ेगा काफ़ी, ठीक है। 150 आ गया, ओके। इसी तरह आपको रिलीज़ करने का भी है। जब इसको कम करना है तो अगर रैपिड कम करना है तो लोअर वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे, करके देखते हैं, और ये तेज़ी से कम हो रहा है ना। तो सपोज़ मैंने अभी इसको 15 ml पे चलाना है, तो 15 पॉइंट, और ये 0 डेसिमल्स के बाद का है ये। तो अप डाउन ये मैंने करके 15 कर दिया। अभी तो पॉज है, स्टार्ट पॉज है। अभी रेट मैंने डाल दिया। VTBI मतलब हो गया वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज्ड। अभी कितने ml वॉल्यूम है आपके पास। तो सपोज़ यहाँ 50 ml 60 ml के आसपास है आपका, तो आप यहाँ पे इंटर करके उसके बाद 60 ml डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। ये अलार्म अपने आप आ जाएगा, है ना। मैंने ये हमको बस सेट करना है कि हमको मान लीजिए हमको 50 ml ही चलाना है, वो ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा ना। हाँ, ऑटोमेटिकली वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो पॉज हो जाएगा। तो अभी आपको सब जो 50 ml ही चलाना है सिर्फ पेशेंट्स को, है ना, इसको इस रेट पे। तो आपने 50 ml डाल दिया। वॉल्यूम कितने डालने 50 ml, तो मैंने 50 ml इसको कर देता हूँ। 50 ml मुझे इसमें से 50 ml नहीं देना है पेशेंट्स को, तो मैंने 50 ml सेलेक्ट कर लिया।
अब ये है आपका वॉल्यूम इन्फ्यूज्ड, अभी कितना हो गया, चला गया। तो अभी इसका ये दोनों सेट करने के बाद आपको इस पे नहीं जाना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बताएगा। वो तो माने जब तक मशीन ऑन हाँ, है वो on है। कैलकुलेट करते रहेगा सिरिंज पंप तो जितना। अभी क्या है, अभी ये सेटिंग हो गया हमारा, अब इसको स्टार्ट करना है। तो ये हो गया अप डाउन बटन का, आपने समझ गए इसको, ये इंटर के लिए था, ओके। उसके अंदर जाने के लिए इंटर हो गया, ये आगे प्रोसीड करने के लिए, मतलब नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए। और अभी ये प्ले एंड यहाँ स्टॉप बना हुआ है, मतलब इसी से आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट एंड स्टॉप इसी से है, तो स्टार्ट करेंगे। इट इज शोइंग इन्फ्यूजिंग, तो ये इन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया। थोड़ा रेट बढ़ाएंगे तो पता चलेगा आपको, तो स्टॉप करके रेट बढ़ा देते हैं थोड़ा, सॉरी। जा रहा है। ये देखिए, तो अभी क्या है ना कि इसमें एयर भी रह गया है, तो एयर निकालना ज़रूरी है। नहीं तो अभी तो ये क्लियर। हाँ, तो इसको प्राइमिंग कर सकते हैं इसको, तो बोलस करके भी हम प्राइम कर सकते हैं इसको, कि आपका सारा जो है पर्जिंग हो जाए। उसके बाद ही पेशेंट को लगाना होता है। मैंने प्राइमिंग मैंने कि वो हाँ, ये पर्जिंग इसको बोलते हैं, पर्ज हो जाएगा सारा, एयर नहीं रहना चाहिए, नहीं वो तो अदरवाइज। ठीक, मैंने जो ट्यूब वाला को प्राइम किया जा सकता है क्या? हाँ हाँ, किया सकता है, पर्जिंग इसको भी कर सकते हैं। तो ये बोलस से भी दबा सकते हैं, यहाँ पे पर्जिंग का ऑप्शन इसमें बोलस ही है। आप इसको बोलस को दबाएंगे तो वो तेज़ी से वो लिक्विड आ जाएगा बाहर। उसके बाद आप पेशेंट को इसको लगा दें। अब इसको लगा सकते हैं पेशेंट को। इतना होने के बाद ही पेशेंट को लगाना है, एयर नहीं रहना चाहिए, पर एयर एम्बोलिज्म होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है अदरवाइज। तो ये आपका हो गया रेट मोड। अभी हमें देखना है कि अदर कौन कौन से मोड हमारे पास अवेलेबल है। तो ये मेनू दबाएंगे हम, ये मेनू मोड सिलेक्शन। ठीक है। इसमें आपके कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी आएंगे और सिरिंज का सिलेक्शंस भी आएगा, और आपके जो डिफरेंट मोड्स अवेलेबल है वो सब आएंगे, और सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब आएगा इसमें। तो मोड्स हम देखते हैं कौन कौन से हैं, ओके करेंगे। तो इट वाज रनिंग ऑन रेट मोड, जो आपने फर्स्ट में देखा अभी रेट मोड था। नाउ सेकंड इज टाइम मोड। तो टाइम मोड में चलने के लिए अभी हम लोग चलेंगे टाइम मोड में, तो इससे हम डाउन करेंगे, अप डाउन इससे हो जाएगा, और टाइम मोड में ओके करेंगे तो ये टाइम मोड में। तो टाइम मोड में चूँकि आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम तक मुझे देनी है और वॉल्यूम कितना देना है, ये दोनों चीज़ होगी तो रेट अपने आप निकल जाएगा। तो सपोज मुझे 1 आवर देनी है, तो 0 1 आवर सपोज सेट है, इट्स ओके। और मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज सपोज 50 ml देना है। इसमें मतलब आपको कितना देना है और कितना टाइम तक देना है, वो रेट अपने आप वो सेलेक्ट कर लेगा। देखिए अपने आप आ गया ना 50 ml पर आवर। जैसे ही इसको करेंगे ना सेलेक्ट, कम अप डाउन करेंगे, तो अपने आप ही रेट देखिए अपने आप सिलेक्ट हो रहा है। कोई भी ड्रग्स जैसे कि इस टाइम में इतना ml देना है कोई भी, तब उस टाइम हम लोग टाइमर सेट करके उसको टाइम में कंप्लीट करना है। किसी भी टारगेट वॉल्यूम को कितने टाइम तक देना है, बस इतना पता होगा तो आपका रेट कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे आ गया 32 ml पर आवर। तो 1 आवर चुकी है, अब इसको टाइम को मैं सपोज बढ़ा देता हूँ, तो देखिए रेट अपने आप चेंज हो रहा है ना। तो ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा। अरे हम लोग का सिरिंज पंप और यू कैन यूज इट। अभी आपको प्ले करोगे तो हेपारिन पंप जैसा इतना टाइम में इतना ml इन्फ्यूजन। ये आपका हो गया टाइम मोड। थर्ड देखते हैं, मोड सिलेक्शन, ओके। डोज मोड। डोज में आपको ड्रग का कंसंट्रेशन, मास, उसके बाद आपका कितना वॉल्यूम है, कितना इन्फ्यूज करना देना है, बॉडी वेट डालना होगा, डोज का यूनिट कितने माइक्रोग्राम पर आवर या जो भी मिलीग्राम ऐसे डोज इसमें डालना होगा। और यहाँ से यूनिट आप चेंज भी कर सकते हैं, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम। अगर आपका कंसंट्रेशन मिलीग्राम में है तो मिलीग्राम, माइक्रोग्राम में है तो ग्राम में है, तो ऐसे करके आप इसको जा सकते हैं उसमें। चलिए यहाँ पे आ गया। ड्रग मोड ठीक है, ये चारों आपका इनपुट हो गया। तो ये करने के बाद आपको
सारा चीज़ जैसे ही डालोगे आप और प्ले करोगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा सिरिंज का इन्फ्यूजन, और वो कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है ना। रेट आपको यहाँ पे आ जाएगा, कितने ml पर आवर में चलानी है उसको। वहाँ जैसे ही डालोगे सारा डेटा तो यहाँ इनपुट हो आ जाएगा आपका, और डोज यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ, कितना डोज आपने सेलेक्ट किया है पेशेंट्स के लिए, और कितना वॉल्यूम इन्फ्यूज़ करना है वो आप सेलेक्ट कर लो। 30 ml करना है, 40 ml करना है, 50 ml करना है, जितना भी करना है वो यहाँ करेंगे बस। भैया ये डोज मोड हो गया। फिर आपका हो गया एक और ड्रग मोड। कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। तो कार्डियोवैस्कुलर में कौन सी मेडिसिन आपको चलानी है वो यहाँ डालना है। सेट द पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, ओके टू कंटिन्यू। फिर उसके बाद आपका यहाँ डोज का कैलकुलेशन है। तो एडवांस मोड है जो आपका, ठीक है, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डॉक्टर्स आपको क्या डोज प्रिस्क्राइब किए हैं उसके हिसाब से आपको सारा इनपुट देना है, और किस थेरेपी को चला रहे हो उस थेरेपी में जाके उसको चेंज करना है ना। तो सारा डेटा से आप डालोगे तो आपका अभी नहीं आएगा क्योंकि वो अभी डेटा नहीं डाला है इसलिए। तो ये हो गया आपका मोड सिलेक्शन। सिरिंज सिलेक्शन के लिए वो मैंडेटरी नहीं है।